हेलो डियर डिफेंस सोर्स। तो आज की रीडिंग है कि नेक्स्ट आपके करियर में क्या होने वाला है। तो यहाँ पहले उनकी रीडिंग होगी जिनका भी बर्थडे ऑड नंबर में आता है, मतलब 1, 3, 5, 17, 23, 21, 29, 15, ये सब तारीख जो है 11, 9, ये सब जिनका भी जन्म इस तारीख में हुआ है तो उनके लिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है आपका करियर का। ठीक है, आपके करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। करियर में ऐसा कुछ होने वाला है ना कि देखो भाई, आपको बहुत ज़्यादा आपने मेहनत किया है। ठीक है, अब क्या है कि अब सब कुछ आपने ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या किया है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपने ईश्वर पर सरेंडर कर दिया है। और अगर बहुत ज़्यादा आप कंफर्ट जोन में थे तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप अपना कंफर्ट जोन को छोड़ें, कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। अब आपको तैयार होने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में हो तो उस चीज़ से बाहर निकलो। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो, ओवर थिंक किए जा रहे हो, तो ईश्वर कह रहे हैं कि रिलैक्स करो, सब कुछ आप सरेंडर कर दो। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप ऐसा करने वाले हो। ठीक है, कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना होगा नेक्स्ट 4 मंथ। जिनका भी ऑड नंबर में डेट ऑफ बर्थ है, ईश्वर पर सरेंडर करोगे आप। आपने किया है ईश्वर पर सरेंडर, बहुत लोग दिख रहे कि आपने ईश्वर पर सरेंडर किया है। नाइट ऑफ वैंड्स, आपकी करियर में ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको ट्रैवल करना पड़े कहीं। ये देखो, वैंड्स की ही एनर्जी है ये। आप ना ट्रैवल करके कहीं जाने वाले हो वर्क के सिलसिले में कुछ दिनों में या 1 वीक में। अभी जब भी आप रीडिंग देखोगे ना तो मुझे लग रहा है 1 वीक के अंदर आप कहीं ट्रैवल करके जाओगे। आप अपनी जॉब के रिगार्डिंग ट्रैवल वाला जॉब, ट्रैवल करके जॉब रहेगा वो। ये कार्ड क्यों आ गया। देखो भाई, आपने जितना उम्मीद की है ना उस तरह का तो नहीं रहेगा करियर में। 10 ऑफ सॉर्ट्स कार्ड आ रहा है। हो सकता है कि आपने अप्लाई किया हो उस जॉब के लिए, किसी और ने भी अप्लाई किया उस जॉब के लिए। एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो क्या हो कि शायद उनको मिल जाए और आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया हो फिर भी आपको ना मिले। कुछ ना कुछ वो कंपनी जो भी है आपको निकाल दे, किसी न किसी वजह से कोई कारण बता दे कि सॉरी फॉर दैट। बट आपको ये बिलीव नहीं होगा कि इस तरह से ये चीज़ें हुई। तो क्या होगा कि देखो, आप इन सभी घटनाओं से क्या होगा कि आप बहुत पछताएंगे कि शायद आपने कोई कंपनी छोड़ दी थी, बहुत अच्छी थी। बार बार आप यही सोचोगे। लेकिन एक चीज़ है कि आप ये नहीं देखोगे कि मेरे पास और अपॉर्चुनिटीज़ है, और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं मेरे पास। आप बस रिग्रेशन की एनर्जी में रहोगे, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अभी हम निकालेंगे गाइडेंस कार्ड। ठीक है, आप परेशान मत होना। तो आपको क्या लगेगा ना कि ये आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे होगे करेंटली, ठीक है, तो आपको लगेगा ना कि इस कंपनी को छोड़ दिया जाए, मूव ऑन हो जाए, ट्रैवल करके कहीं और जाया जाए। किसी से बहस होगी। बहुत लोग ऐसे दिख रहे कि शायद उन्होंने बहुत मेहनत किया और उसके बदले उन्हें उतनी मनी नहीं मिली है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ छोड़ दिया जाए। यहाँ भी ट्रैवल दिख रहा है, कहीं तो आप जा रहे हो ट्रैवल करके। ठीक है, अभी क्या होगा, ये 4 महीने में आपके दिमाग में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे कि
ये बिज़नेस कर लूँ, एक नहीं बहुत सारे, 2 नहीं 3 नहीं, बहुत सारा आपके दिमाग में जब यहाँ से ये चीज़ें मिलेगी ना, काम नहीं बनेगा। तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कोई ऐसा काम करूँ जिससे मेरा ये भी प्रॉफ़िट हो जाए, वो भी प्रॉफ़िट हो जाए। आपके दिमाग में ये ख़्याल आने वाला है, ठीक है? आपके दिमाग में ये सभी चीज़ें चलेंगी। ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन रहेगा। जो भी आप बिज़नेस करना चाहोगे ना, उसमें ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन दिख रहा है। अब बहुत ही हार्ड है। अगर कोई एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन कर रहा है ना, तो आप देखोगे ना कि अचानक से वहाँ जैसे फॉर्म फिलअप जो होगा ना, बहुत ज़्यादा नंबर में होगा, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी। तो क्या होगा ना कि कंपटीशन जो है ना बहुत टफ हो जाएगा। इसमें बहुत सारे स्टेप्स जुड़ जाएंगे अचानक से, जो पहले नहीं हुआ होगा। फिर से ये चीज़ें हो जाएंगी कि अब ये स्टेप आ गया इसमें, अब आपको ये स्टेप क्लियर करना होगा। और पहले से जो जॉब कर रहे हैं तो देखो कि वहाँ बहुत सारा प्रमोशन के लिए बहुत सारा ये चीज़ें हो गया है कि आपको ये स्टेप क्लियर करना होगा, वो स्टेप न्यू न्यू थिंग्स आ जाएंगे क्लियर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट 4 मंथ ये सभी चीज़ें दिख रही है। तो थोड़ा डिसएग्री रहोगे इस चीज़ के वजह से, किसी से बहस होगी। आप सही रहते हुए भी क्या होगा कि आपको वो लगेगा ना कि मैदान छोड़ दिया जाए, आपको वो चीज़ें लगेगा। 2 बिजनेस करोगे, मनी आपका आएगा, मनी ऐसा आएगा आपके पास 2 जगह से आगे आप देखोगे कि 2 जगह से आपको मनी आ रहा है। 2 बिजनेस संभालोगे आप, 2 आपके पास स्ट्रेंथ आने वाला है। नेक्स्ट 4 मंथ्स बर्डन बहुत सारा काम का बोझ आप पे आने वाला है। बट हर हर काम में जो भी है ना, जो भी आप काम करो, देखो सब में नए नए पत्ते खिल रहे हैं, तो घबराना नहीं। आप जो भी काम करो तो ग्रोथ आएगी, पर थोड़ा वो बर्डन लेके आ रहा है वो चीज़ें, तो थोड़ा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आपको। देखो आप यहाँ पे दिख रहा है ना, 2 बिजनेस कर रहे हो तो क्या होगा ना, बर्डन हो जाएगा। अब आप दिमाग लगाओगे ना कि किससे मनी ज़्यादा आ रहा है, किससे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। कहीं तो आप हराश हो ही जा रहे हो, शरीर जवाब दे रहा है, या फिर तो आप सोचोगे ना कि आपको एक्शन लेना होगा कि मैं 2 में से कोई एक सेलेक्ट करूँ, ठीक है। नेक्स्ट 4 मंथ कहीं से तो आपको आपका फ्रूटफुल रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा नेक्स्ट 4 मंथ। कि देखो आपको बहुत विश्वास है कि आपने बीज बो दिया है, मतलब आपको जितनी मेहनत करनी थी, अब आपने बहुत साल भर मेहनत की। अब क्या है, आपको उस फ्रूटफुल रिजल्ट का इंतज़ार रहेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा डिले होते हुए दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा है डिले होते हुए दिख रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू विजन्स आएगा आपके पास, नया नया बिजनेस करने का आपके पास आएगा करियर में, कि कोई नया तरकीब, न्यू थिंक, न्यू विज़न, न्यू बिगिनिंग करोगे आप। कोई मनी के रिगार्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो फिर से आपके पास कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आएगा, या आपके दिमाग में ऐसा कोई ख्याल आएगा पेंटिकल्स को लेकर, मतलब मनी को लेकर, जहाँ आप अपनी मनी सेव भी कर सकते हैं और कम में भी, कम लागत में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ें आएगा। और जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बस मुझे लग रहा है कि फिर से न्यू बिगनिंग करेंगे, वो फिर से नए सिरे से स्टार्ट करेंगे और सिर्फ किसी एक चीज़ के प्रिपरेशन में लगेंगे। ये 2 चीज़ में जो कर रहे थे ना, अब आप लास्टली क्या होगा कि आप एक चीज़ में जुट जाओगे, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद केयर करने वाला आपको कोई नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि शायद कोई केयर करने वाला रहता, मेरा ख्याल करने वाला रहता, तो ये चीज़ें पॉसिबल होती। अ, आपको ही केयर करना पड़ रहा है घर में, तो क्या है कि आपको बहुत इंटेलिजेंट तरीके से हैंडल करना होगा वो चीज़ें। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आएगा ना जॉब में या करियर में, कि आपको ही ख्याल रखना होगा, प्यार से भी सुलझाना होगा आपको वो चीज़ें, या फिर किसी ऐसे पोजीशन पे आप जाओगे ना, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा
ये करना होगा, मतलब आप थोड़ा ओवर रिएक्टिव हो जाओगे वहाँ। मैंने जो कहा वही करो। या फिर आपके घर में कोई ऐसी लेडी होगी जो आप पर बहुत ज़्यादा निगरानी रखेगी कि ये काम करो, ऐसे काम करो, ठीक है। ओवर प्रोटेक्टिव होना, ठीक है। या आप अपने बिजनेस को लेके बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाओगे, थोड़ा सा ओवर प्रोटेक्टिव से बचना, ठीक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड टू, कोई कर्मा क्लियर होगा, कोई चीज़ें, ठीक है। कोई तो कर्मा बैगेज क्लियर होगा, किसी कर्मा की वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स, पेज ऑफ सॉर्ट्स बता रहे हैं कि कोई तो थोड़ा सा जो भी चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो ना, तो अभी आप थोड़ा सा उसमें परिपक्व नहीं हो, उसमें थोड़ा परिपक्वता लाना, ठीक है। देखो, कुल मिला के कार्ड है कि देखो आप ना दो दो चीज़ों को हैंडल करोगे, थोड़ा बर्डन आ जाएगा आप पर, आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा लव की ज़रूरत पड़ेगी, केयर की ज़रूरत पड़ेगी। बर्डन दिख रहा है, कंपटीशन दिख रहा है,